अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही आसान से बनने वाले चिकन ड्रमस्टिक फ्राई। इनको बनाना बहुत ही आसान है और ये रेसिपी जो है दावतों के लिए बहुत ही स्पेशल है। ईद आने वाली है और ईद पे कोशिश करनी चाहिए ऐसी ही कोई रेसिपी बनाएं जिस पे वक्त कम लगे और बनाने में बहुत ही लजीज, मज़ेदार और जायकेदार सी रेसिपी वो तैयार हो। तो चलें जी, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एज़ यूजुअल हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि जितने भी मेरे व्यूअर्स न्यू हैं मेरे चैनल पे, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। तो चलें जी, इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इनको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ली हुई हैं चिकन की ड्रमस्टिक्स, ठीक है। चिकन की लेग ली हुई है मैंने और इनको मैं यहाँ पे कट कर लूँगी। इनको मैं ऊपर से एक साइड से कट कर लूँगी और इनको मैं इस तरह से कट लगाऊंगी कि ये बेस से अलग भी नहीं होंगी, लेकिन थोड़ा सा इनका साइड्स जो होंगी वो ओपन हो जाएंगी ताकि इनको फ्राई करना बहुत ही आसान हो और बिल्कुल भी ख़राब ना हो ये। अच्छा जी, यहाँ पे अगर आप चाहें तो बिना कट लगाए भी बना सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं इनको यहाँ पे बहुत अच्छी सी एक शेप दे लूँगी इस तरह की, और इस तरह से मैं तकरीबन सारी ड्रमस्टिक्स जो हैं इनको कट कर लूँगी, ठीक है। और जितनी भी लेग हैं इनको आपने कोशिश करनी है इनकी हड्डी से अलग नहीं होने देना। तो मैं यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 जो हैं वो चिकन की लेग ले रही हूँ और ये तकरीबन बन जाएगा आधा किलो चिकन। तो आप जितना भी बनाना चाहें आप बना सकते हैं। ये रेसिपी जो है स्पेशल दावत और ईद वगैरह के मौके के लिए है, आप इनको बनाएं। अच्छा जी, इनको कट करने के बाद मैंने एक बाउल में ले लिया है। तो सबसे पहले अब हम इनको मसालों से कोट करने की तैयारी करेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है दही। दही मैंने लिया है 3 टेबलस्पून भर के, और बहुत ही क्रीमी और गाढ़ा दही लेना है, आपने पानी वाला दही बिल्कुल नहीं लेना। उसके बाद मैंने लिया है 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। आपने पाउडर नहीं लेना, आपने फ्रेश ही लेना है। उसके बाद मैंने लिया है धनिया पाउडर, जो है मैंने 1 टीस्पून भर के लिया है। अच्छा जी, इसके बाद मैं लूँगी काली मिर्च। काली मिर्च मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है। इसके बाद मैं लूँगी लाल मिर्च, मैंने 1 टीस्पून लिया है लाल मिर्च का। और ज़ीरा पाउडर मैंने लिया है 1 टीस्पून, ठीक है, गरम मसाला जिसे आप कहते हैं। अच्छा जी, इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है चाट मसाला हाफ़ टी स्पून, और नमक लिया है मैंने 1 टीस्पून, ठीक है जी। और इसके बाद मैं एक चीज़ लूँगी, इसमें मैंने लिया है यहाँ पे कलर, फूड कलर लिया है मैंने हाफ़ टी स्पून। और यहाँ पे केचप मैं आपको स्पेशली मेजर करके दिखा रही हूँ कि जो खाने वाला चम्मच होता है वो 1 चम्मच मैंने भर के लिया है। अगर आपका चिकन ज़्यादा है तो आप इसकी क्वांटिटी यहाँ पे कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद मैंने फ्रेश लेमन जूस लिया है, यहाँ पे तकरीबन हाफ़ लेमन लिया है, उसका मैंने इसको जूस जो है इसमें स्क्वीज़ कर दिया है। और इसके बाद हमने इसको अच्छे से इसमें लगा लेना है और उसके बाद हम इसको बहुत अच्छे से चम्मच की मदद से या अपने हाथों पे कवर चढ़ा लें, मतलब ग्लव्स चढ़ा लें, और उससे आप बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लें। इतना अच्छे से मिक्स करना है कि जितनी भी चिकन की बोटियां हैं, अच्छा ज़रूरी नहीं है आपने यहाँ पे लेग पीस ही लेने हैं, आप चिकन की नॉर्मल जो पीस होते हैं, बोटियां होती हैं, वो भी ले सकते हैं। उससे भी आप बहुत अच्छे से इसको बना सकते हैं। और आपने बहुत अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है और तकरीबन आपने 2 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख देना है। अगर सर्दी है तो बाहर भी रख सकते हैं, और लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो मैक्सिमम 1 घंटे के लिए तो आप इसको मैरिनेट ज़रूर करें फ्रिज में रख के। और यहाँ पे मैंने 2 से 3 टेबलस्पून भर के मैंने ऑयल लिया है। अच्छा जी, आपने ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं लेना, नॉर्मल ऑयल लेना है, हाँ, क्योंकि हम इनको फ्राई कर रहे हैं, लेकिन हमें ऑयल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद आपने जो लेग हैं उनको आपने इसमें बिछा लेना है, और आपने कोशिश करनी है जिस साइड पे कट लगा हुआ है मसाले से आपने इसको बहुत अच्छे से कोट करना है। और उसके बाद ही आपने इसको पैन में या जिसमें भी ग्रिल में बिछा रहे हैं आपने बिछाना है, और कट लगे वाली साइड जो है वो आपने नीचे रखनी है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है आपने ग्रिल पैन ही लेना है, आप यहाँ पे कढ़ाई भी ले सकते हैं, गोल पैन भी ले सकते हैं, आप कोई भी ले लें, लेकिन वो पैन लेना है जिसके ऊपर आप ढक्कन दे सकते हो, ठीक है, जिसका कवर आपके पास मौजूद हो। अच्छा जी, यहाँ पे मैं रखने के बाद तेज़ आंच पे आपने इसको मैक्सिमम सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाना है। वो हम इसलिए पका रहे हैं तो इसकी जो बेस है जिस पे हमने कट लगाए हुए हैं वो फिक्स हो जाए एक जगह पे, और 2 मिनट तक तकरीबन उसकी बेस जो है फिक्स हो जाएगी और मसाला जितना भी उस पर लगा है वो अच्छे से चिपक जाएगा। और 2 मिनट तक आपने इसकी आंच को कम नहीं करना, क्योंकि अगर आप आंच को कम करेंगे तो उससे ये होगा कि जो इस पे मसाला चाट लगे हुए हैं, मतलब दही के साथ, वो सारे जो है पानी छोड़ देंगे स्लो आंच पे। तो इस तरह से आपकी कोटिंग ख़राब हो जाएगी, इसलिए आपने आंच को 2 मिनट के लिए तेज़ रखना है। उसके बाद आपने अपनी जो कढ़ाई का ढक्कन है या लिड है, जो भी पैन का ग्रिल का है, वो आपने इस पे देना है और आपने इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए बंद कर देना है। आपने उसको ओपन नहीं करना और स्लो आंच कर देनी है, ठीक है।
और 5 से 7 मिनट के बीच में आपने अच्छे से आलू लेना है, उसको आपने पील कर लेना है, आपने उसके फ्राइज़ काट लेने हैं। अगर आपने गेस्ट के सामने कहीं भी इसको सर्व करना है, क्योंकि ईद के मौके के लिए स्पेशल डिश है, तो इसके लिए सर्विंग भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं बस फ्राइज़ काट रही हूँ, क्योंकि मैं आज इसको इफ्तार में सर्व कर रही हूँ, तो उसकी तैयारी भी अच्छी होनी चाहिए। अच्छा जी, 5 से 7 बल्कि 7 से 8 मिनट आपने देने हैं। उसके बाद आपने ऐसे ओपन करना है, स्लो आंच पे ये पक रहा होगा। तो आपने क्या करना है, किसी भी स्पून से, स्पैचुला से इसकी जो साइड्स हैं वो चेंज कर देनी हैं। बिल्कुल भी आपने इसको ज़्यादा नहीं हिलाना, आपने बस एक साइड से पकड़ना है इसको, और आपने इसकी जो बाकी सारी साइड्स हैं वो आपने चेंज कर देनी है। और तकरीबन इसकी वन साइड जो होगी 5 से 7 मिनट में बहुत अच्छे से पक चुकी है, और लेकिन जो वन साइड है वो इसको बिल्कुल रह रही है। और जो हमने इसके में बचा हुआ मसाला था, जिसमें से हमने इसको निकाला है मैरिनेशन में से, हमने वो मसाला वेस्ट नहीं करना, हमने वो रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि अब हम नेक्स्ट इसको इस्तेमाल करेंगे। इस पॉइंट पे भी आप चाहें तो उसमें से कुछ मसाला जो है इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। आपने हल्का हल्का उसको ब्रश की मदद से लगा देना है, ठीक है। और अब हमने इसकी इस साइड को भी तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए बहुत अच्छे से पकाना है। बेस्ट टाइम जो है वो 7 से 8 मिनट है, ठीक है। इससे कम आपने टाइम बिल्कुल भी नहीं देना है, और आपने कवर को बंद ही रखना है, बार बार ओपन नहीं करना है इस पॉइंट पे। तो बस जी, तकरीबन 7 मिनट गुजर जाएंगे, और मैंने यहाँ पे तकरीबन 8 से 10 मिनट बाद इसको ओपन किया है। इसकी बहुत साइड्स जो हैं वो बहुत अच्छे से पक चुकी हैं, और बहुत ही मज़ेदार सी, डिलीशियस सी जो है ड्रम स्टिक्स हैं चिकन की, वो रेडी हो चुकी हैं, ठीक है। और ये फ्राई ड्रम स्टिक्स हैं, क्योंकि हम इसको ऑयल में फ्राई कर रहे हैं, हम इसको सिर्फ बेक नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको ड्रम स्टिक फ्राई बोलेंगे। तो मैं इसकी साइड चेंज करी हूँ फिर से एक बार, लेकिन अब हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए बिल्कुल भी नहीं पकाएंगे। इसकी मैंने सिर्फ साइड चेंज की हैं हल्की सी, और यहाँ पे मैंने जितना भी आपको बताया था कि मैंने मटेरियल रख लिया है, उस मटेरियल को मैं लूँगी और उसको ब्रश की हेल्प से मैं इसके ऊपर अच्छे से सब जगह पे लगा दूँगी। उससे ये होगा कि ये मटेरियल बिल्कुल भी नहीं उतरेगा, बल्कि स्टीम की हेल्प से या इसको आग में जब पकेगा तो वो सारा मटेरियल जो है वो इसके ऊपर अच्छे से चिपक जाएगा। इस पॉइंट पे अब आपने इसके लिड को, कवर को बंद नहीं करना है, आपने हल्की सी आंच को नॉर्मल रखना है, मीडियम टू हाई रखना है, और आपने इसकी दोनों साइडों पे हल्का हल्का सा इसको साइड्स को चेंज करके पका लेना है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें मैंने इस पर ब्रश की हेल्प से ये लगा लिया है, और अब मैं हर 1 मिनट बाद दोनों की साइड्स को चेंज कर दूँगी। 1 मिनट एक साइड को पकाऊँगी और 1 मिनट एक साइड्स को, क्योंकि ये जो मसाला है दही में बना हुआ है, ये बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहेगा। सिर्फ हमें 1 मिनट आग पे इसको देने की ज़रूरत है। ये बहुत अच्छी सी लेग्स जो हैं वो रेडी हो जाएंगी, और फिर हमने इसको सर्व भी कर लेना है। तो बस यहाँ पे देखें, मैं इसको चेंज कर रही हूँ इनकी साइड्स को, और इसका कलर इतना अच्छा आया है, वो जस्ट हमने इसके अंदर जो टोमेटो केचप ऐड किया है उसकी वजह से, सॉस की वजह से, और उसके बाद हमने जिस पे फूड कलर ऐड किया है, ये 2 चीज़ें जो है आपने इनको बिल्कुल स्किप नहीं करना। ये बहुत ही मज़ेदार और खट्टा सा हल्का सा टेस्ट देंगी, ठीक है। और इनको हल्का सा खट्टा सा टेस्ट देने के लिए जो मैंने इसमें चीज़ ऐड की थी, आपको याद होगा, वो मैंने इसमें लेमन ऐड किया है। अगर आप चाहते हैं हल्का सा खट्टा टेस्ट आए तो आपने लेमन ज़रूर ऐड करना है, उससे स्पाइसी भी नहीं होगा और ज़्यादा मतलब टेस्ट ख़राब नहीं होगा, बल्कि बहुत अच्छा हो जाएगा। लेमन जो होगा वो बाकी सारे मसालों के फ्लेवर को भी इन्हांस कर देगा। तो मैक्सिमम आधे घंटे में रेडी होने वाली जो चिकन ड्रम स्टिक्स हैं वो जी ये देखें बन चुकी हैं, और मैं इनको क्या कर रही हूँ, अब मैं इनको सर्व कर रही हूँ। तो इनको आप जिस चीज़ के साथ भी चाहें आप सर्व कर सकते हैं। आप धनिए की चटनी, रायते के साथ, पुदीने की चटनी के साथ, आप चाहें तो आप टमाटो केचप, चिली सॉस के साथ, आप जिसके साथ भी चाहें आप इनको सर्व कर सकते हैं। खाने वाले जो हैं उनको ये हर लिहाज से ही बहुत मज़ेदार लगेंगी, ठीक है। तो मैं आपको इनको करीब से दिखाती हूँ इसके बाद कि ये कच्ची तो नहीं रह गई। आपका ये जो डाउट है कि इतनी जल्दी जो चिकन है वो नहीं पक सकता, वो भी बिना बहुत कम घी में पका हुआ हो तो वो बिल्कुल भी गल नहीं सकता, तो ऐसा नहीं होता। आप बस उसको बनाने का तरीका आना चाहिए, चीज़ जो है वो बहुत अच्छी बन जाती है कम ऑयल में भी। और मैं भी आपको इसको चेक करवाती हूँ कि ये कितना गल चुका है अंदर तक, पीसेस जो हैं इसके। तो ये देखें जी, इनकी शक्ल कितनी प्यारी बनी है, बहुत ही अच्छी लग रहे हैं। ये कलर में भी बहुत ही गोल्डन ब्राउन से, रेडिश से, और बिल्कुल भी जले नहीं हैं कहीं से भी।
और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। अच्छा जी, अगर यहाँ तक आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लग रही है या बहुत मज़ेदार लग रही है, देखने से ज़रा भी दिल करा है कि ये बहुत अच्छी डिश है, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें। आपकी तरफ से यही प्यार होता है, यही रिस्पॉन्स होता है। तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, मेरी वीडियो को भी लाइक कर दिया करें, और अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको नेक्स्ट भी शेयर कर दिया करें, ताकि ईद के मौके पे और दावतों के मौके पे जो भी देखे वो इससे फ़ायदा उठा सके और अपनी अपनी दावतों में वो इसको रंग लगा सके इस डिश को बनाने के बाद। तो चलें जी, मेरे लिए बहुत दुआ कीजिएगा। रमज़ान का ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, ताक रातें चल रही हैं, और सबको दुआ में याद रखिएगा, और अपनी इस बहन को भी याद रखें। मेरे लिए, मेरे बेटे के लिए, अब्दुल अहद के लिए बहुत ज़्यादा दुआ किया करें, और दुआ करिए करें कि मैं आप सबके लिए ऐसी ही डिलीशियस सी रेसिपीज़ लेके हाज़िर होती रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दुआ में याद रखिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक करें और इसको एंजॉय करें। अल्लाह हाफ़िज़।